हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग हाई स्कूल सिविक्स के फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं या कौन कौन हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दें। What are the different forms of power sharing in modern democratics? Give an example for each of these. तो आपको हमने पढ़ाते समय बताया था चार प्रकार या 4 टाइप्स हमने बताया था। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप ले सकती है। मुख्यतः आपको 4 देखना है। पहला है ये, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, ये आप हेडिंग भी बना सकते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, यानी अलग अलग हैं और सभी अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न स्थानों के बीच सत्ता का संतुलन बनता है, संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। इसलिए इस व्यवस्था को, इसमें आप नियंत्रण कर दीजिएगा, जांच की गया, नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। ओके, चलिए इधर आते हैं। पावर शेयर एमंग डिफरेंट ऑर्गन द गवर्नमेंट, यानी इसमें होता क्या है कि फर्स्ट नंबर हम लोग करेंगे कि गवर्नमेंट के जो विभिन्न ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन्स के बीच, जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन के बीच हम लोग पावर शेयर करेंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है ना। इस प्रकार के विभाजन को हम लोग या डिवीजन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि ये सभी, इसके जितने भी ऑर्गन हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, वो जो है सेम लेवल पर रहकर कार्य करते हैं, सेम लेवल पर अपने अधिकार या शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर कहें तो ये सभी जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, और ये शक्तियाँ कैसी होती हैं, अनलिमिटेड पावर। तो यह लोग अनलिमिटेड पावर्स का प्रयोग करते हैं या अनलिमिटेड पावर का या प्रयोग करते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, और यह एक दूसरे पर, यानी दूसरे को पर अंकुश भी रखते हैं, यानी चेक्स रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूट, यानी कि जो मतलब सभी इंस्टीट्यूट अपने अपने पावर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, सेकंड तरीके से कैसे विभाजित करेंगे, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, यानी जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक केंद्र सरकार और अलग अलग प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें हों। जो सामान्य सरकार या केंद्र सरकार होगी वो क्या करेगी, वो राष्ट्रीय मामलों पर, इंटरनेशनल मामलों पर कानून बनाती है, और जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है, हमारे यहाँ उसे राज्य सरकार कहते हैं। वो लोकल एबिलिटीज़ पर पावर बनाती, मतलब पावर्स, लोकल एबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशंस को संचालित करती हैं।
और अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो डिवीज़न है उसको बात करें तो इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो पावर कैन बी शेयर एमंग गवर्नमेंट एज डिफरेंट लेवल। कौन कौन से? जनरल गवर्नमेंट, द इंटायर कंट्री ए गवर्नमेंट हैज ए प्रोविजनल या रीजनल लेवल। सच है जनरल, जो जनरल गवर्नमेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार से कंट्री, मतलब कि एक प्रकार से हम लोग उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जो ये सिस्टम है कि हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रखेंगे, इसी सिस्टम को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंटर यूनियन गवर्नमेंट, यानी हम लोग उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और द गवर्नमेंट एट द प्रोविजंस, या जो प्रोविजंस या रीजनल गवर्नमेंट है उन्हें हम लोग डिफरेंट कंट्री पर डिफरेंट नाम से जानते हैं। इंडिया में हम लोग उसे क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। टाइप ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड वर्टिकल, इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। थर्ड नंबर है सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों। जो जैसे आपने बेल्जियम में, श्रीलंका में देखा, तो बेल्जियम में क्या हुआ था? सत्ता का जो बंटवारा है वो धार्मिक और भाषाई आधार पर हो सकता है। तो बेल्जियम में तो रीजनल था, भाषा के आधार पर था, डच, फ्रेंच और जर्मन। बहुत स्थानों पर रीजनल यानी धार्मिक आधार पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे आप अपनी बुक देखेंगे तो लेबनान में जो डिवीज़न हुआ था, वितरण हुआ था, वो धार्मिक आधार पर हुआ था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस बंटवारे का, यानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था है विधायिका और प्रशासन में अलग अलग समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद शासन से अलग न समझें। ओके, तो पावर मेनी आल्सो शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच दिया जाएगा, और वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होंगे। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि अरेंजमेंट इज मेड टू शेयर द डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट पीपल डू नॉट थिंक्स themselves एज सेपरेट फॉर गवर्नमेंट। चौथे नंबर पे आते हैं सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकास जरूर रहना चाहिए, मतलब चुनने का। तो यहाँ चुनाव का मतलब है सिलेक्ट करने से है, इलेक्शन से नहीं है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी द पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। ठीक है ना? पॉलिटिकल पार्टीज एज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, यानी जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करके और अपने लेवल या अपने हित के कार्यों को कराने का प्रयास करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एमंग वेरियस, ठीक है ना, कंटेनेंट्स ऑफ पावर्स। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ पहला। दूसरे में आते हैं भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए युक्तिपरक और नैतिक कारण बताना है। यानी जो सत्ता की साझेदारी का वितरण है उसमें प्रूडेंटियल रीजन्स, ठीक है ना, और मोरल कंसेंट या मोरल रीजन्स को बताना तो है, लेकिन उसके साथ इंडियन कंटेस्ट के साथ, यानी एग्जाम्पल जो देना है वो इंडियन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले सत्ता के विभाजन का युक्तिपरक कारण।
लाभ और हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा के किया जाता है, यानी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखकर डिवीजन होता है वो कहलाता है प्रूडेंटियल रीजन्स। और नैतिक जो होता है वास्तविक सत्ता विभाजन की योग्यता पर बल देता है, यानी वास्तविक रूप से सत्ता विभाजन पर एक प्रेशर देता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए युक्ति और परक वहाँ डिवाइड होने की वजह से यहाँ कर लेंगे द प्रूडेंटियल रीजन्स, ठीक है ना, प्रूडेंटियल इसको कर लेंगे, बताते हैं, इससे आप प्रूडेंटियल करेंगे। रीजन फॉर द डिवीजन ऑफ पावर इज डिसीजन टेक बाय केयरफुली कैलकुलेटिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, और while the moral reasons emphasize the merit of the actual power division। तो पहला देखते हैं भारत के लिए कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल है, युक्तिपरक कारण का एग्जाम्पल है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसे में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के बीच टकरावों को कम कर सकता है, यानी एक प्रकार से जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या करता है कि जो विभिन्न सोशल ग्रुप हैं उनके बीच जो है जो कन्फ्लिक्ट है, टकराव है, उसको दूर करने का या उसके सॉल्यूशन का तरीका है। भारत में अनेक सामाजिक समूह भाषा, क्षेत्र, लिंग, धर्म और सामाजिक स्तर पर बांटे जा सकते हैं, यानी मेनी सोशल ग्रुप हैं जो लैंग्वेज, रीजन, जेंडर, रिलीजियस और सोशल लेवल पर डिवाइड किए जा सकते हैं। अतः सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को रोकने के लिए सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी लाभकारी होती है, यानी therefore power participation among social group is benefit to prevent social and political contents। चलिए अब देखते हैं, उदाहरण है युक्तिपरक कारण का कि भारत के संविधान निर्माण के समय यदि 3 फार्मूला विद्यार्थियों पर लागू न करके ओनली हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप दिया जाता है, यानी कह दिया जाता कि सबको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय संविधान में नहीं कहा गया। कोई भी 3 लैंग्वेज लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो भारत में अनेक भाग में हिंसात्मक आंदोलन चलते रहते, परंतु वर्तमान समय में सभी स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा के साथ यूरोपीय भाषा भी भारत में सीख रहे हैं। यानी एग्जाम्पल है, एट द टाइम फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया इफ द 3 linguistic formula were not imposed on the student and Hindi language was forcibly imposed on them in violent movements were going on many parts of India, but at present all the people India voluntarily use Hindi, English, regional language as well, learning the European language। ओके, अब आते हैं मोरल रीजन्स या नैतिक कारण में। तो नैतिक कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, यानी द शेयरिंग ऑफ पावर, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट कर दीजिए इसे, सोल की जगह स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आत्मा को हम लोग स्पिरिट कहते हैं, ठीक है ना। तो सोल की जगह हम लोग क्या कर लेंगे? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए। Any democracy means that power should be distribution among those who are under this system of government। लोकतंत्र में वैध सरकार वही होती है जिसमें सभी लोग व्यवस्था से जुड़े होते हैं, यानी सेम दिया है, गवर्नमेंट इज द सेम इन ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर करेक्ट टू द सिस्टम। उदाहरण देखते हैं, भारत में सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया। यह एक दूसरे को आपस में संतुलित और नियंत्रित रखते हैं, यानी इंडिया पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे कीप ईच अदर बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, एक 3 कहानियां दी गई हैं, इनमें से आपको करना क्या है, इस अध्याय में
इस अध्याय में मतलब इस चैप्टर्स की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको तो इस अध्याय में पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने विभिन्न निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से जिसमें से आप सहमत होंगे उसके कारण को आप 50 शब्दों में लिखेंगे। थॉमसन, जिन समाज में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई कहता है सत्ता की साझेदारी सिर्फ बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेफ कहते हैं उस हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। नेक्स्ट में इसको देख लेते हैं, वही चीज है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट डिफरेंट कंक्लूजन, ठीक है ना, और जिसमें आप सहमत हैं उस पर क्या करना है 15 वर्ड में लिखना है। थॉमसन कह रहा है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लैंग्विस्टिक एंड एथनिक डिवीजन। मैथाई कहता है पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्री दैट हैव रीजनल डिवीजन। और औसफ कहता है यूरी सोशल सोसाइटीज नीड सम फ्रॉम पावर शेयरिंग इवन इट स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल। तो हम लोग इसमें से अगर देखें तो औसफ का कथन सही है। तो आंसर देखते हैं। उपरोक्त तीनों छात्रों द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हम लोग औसफ के निष्कर्ष से सहमत हैं, क्योंकि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन वहाँ ना हो। ऐसा इसलिए है कि लोकतंत्र में लोगों को यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी सरकार खुद चुनते हैं। यदि समाज छोटा है तो भी उसमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है। प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकता और समस्या होती है। समाज में कोई विभाजन न हो तो भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि समाज में कोई विभाजन न होने पर उसकी इच्छाएं होती हैं। किसी भी राजनीति का स्थिरता और संघर्ष को रोकने के लिए लोगों में सही प्रतिनिधित्व की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वही है, आउट ऑफ द कंक्लूजन गिवन बाय द अबव 3 स्टूडेंट्स विल एग्री विद द कंक्लूजन ऑफ औसफ। औसफ की स्पेलिंग वहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ गलत है क्वेश्चन से देखकर। ओनली बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम पावर इज नीड इन एवरी सोसाइटी इवन इफ स्मॉल एंड अदर और देयर इज नो सोशल डिवीजन। चाहे वो स्मॉल हो या वहाँ पर कोई सोशल डिवीजन ना हो, ये जरूरी है। This because is democracy. People have fundamental rights to choose their own government. Even if the society is small, share of power in it necessary. Even society has its one needs and problem. Even if there is no division in the society, the share of power necessary, because even if there is no division in the society, it has it one desires. Correct representations the pupil is needed to prevent any political instability and conflict. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक यहाँ भी स्टोरी है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट एक स्थित शहर है जिसका नाम है मर्चेंट। वहाँ के मेयर अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आप लोगों को लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? जवाब आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है। द मेयर ऑफ Merchant, town near Brussels in Belgium, okay, has definited a ban on speaking French in the town in school. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrated in this famous town. Do you think that this measure is
in keep with the spirit of Belgium power sharing arrangement given your regions in about 15 words। तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, नो। क्यों? मर्चेंट के मेयर का यह फैसला बेल्जियम की सत्ताधारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, क्योंकि बेल्जियम एक जनसांख्यिक विविधता वाला देश है। यानी इसका मतलब है कि बेल्जियम में 3 भाषा वर्ग के लोग हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, जिन्हें बताया गया था आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी कि इसमें 59% आबादी डच बोलती है और फ्लेमिश में रहती है, 14% आबादी फ्रेंच बोलती है और वेलोनिया में रहती है। अगर फ्लेमिश में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाई गई तो वेलेनिया में भी डच बोलने पर रोक लगाने की मांग होगी। इसका परिणाम सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष बढ़ेगा, अशांति का वातावरण बन जाएगा और लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है जो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे नो, the decision of the mayor of Mersin does not match the basic spirit of the Belgium system of power sharing. Because Belgium is a country with demographic diversities. Belgium has 3 language classes: Dutch, French, German. 59% these population speaking Dutch and live Flemish. Okay, और 14% of the population speak French, live Wallonia. If there was a ban of French speaking in Flemish, there would be a demand to Dutch speaking in Wallonia as well. As a result, social and political conflict will increase and atmosphere of unrest will be created. In democracy, everyone has the right to freedom and equality। चलिए 5वां क्वेश्चन भी देखिए। एक कथन है महात्मा गांधी का, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें। इसमें सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक कारण बताइए, किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीद को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथ में से होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का यह उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजना को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलिया खत्म किए जा सकेंगे। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव मजबूत करेगा। वही यहाँ पर है, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग पैसेज, तो पैसेज पढ़ना है। आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंटियल रीजन पावर शेयरिंग ऑफन दिस। इसमें पंचायती राज व्यवस्था रिलीज करने की बात की गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी को मूलतः वही लागू करता है, यानी ओरिजिनल डेमोक्रेसी उसी के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर आया इसका है, उपर्युक्त उदाहरण को गौर से पढ़ने के बाद सत्ता की साझेदारी का जो युक्तिपरक कारण दिखाई देता है वह यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को अच्छे से जानते हैं। वह भली भांति जानते हैं कि अपनी जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। अतः स्थानीय मामलों में सत्ता स्थानीय लोगों को सौंपने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायती राज वास्तव में ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है, इसलिए पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। क्वेश्चन से छोटा आंसर है। आफ्टर रीडिंग द एबव एग्जाम्पल केयरफुली द rational reasons for the sharing of power in it is that the local people know their problem and need well. They also know how to fulfill their needs can go. Therefore, delegating power to local people in local matter will increase administrative efficiency, democratic. Therefore, panchayati
पंचायत शुड बी एम्प्लॉयड, दी विल रिड्यूस करप्शन। 6 नंबर पे आते हैं, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए गए हैं और इनको पहचान कर इनका कोड करना है। यानी डिफरेंट आर्गूमेंट यूजली पुट फोर्थ इन फेवर एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज विच आर फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो पावर शेयरिंग के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन चारों को देखना है और इसमें से कौन से पावर शेयरिंग के लिए सही है उनको छांटना है। विभिन्न समुदायों के बीच टकरावों को कम करती है, यानी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक, सही है। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, यानी इसमें भी अगर कहें डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेनिस्ट, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। ठीक है ना, मतलब कि डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चौथा है विविधता को अपने में समेट लेती है, एक्यूमुलेटेड डाइवर्सिटीज। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिविजन्स। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। और एकता को कमजोर करती है, गलत है ये, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री। आंसर में आते हैं, 4 विकल्प है, इनमें से आपका सा नंबर यानी जो फर्स्ट नंबर पे है वो विकल्प सही है, यानी का, खा, घा और चा। तो ये आपके सही हैं, का, खा, घा और चा। इसके अलावा और सभी जो है पावर शेयरिंग के हिसाब से गलत हैं, यानी वो पावर शेयरिंग के हिसाब से सही नहीं है। उनको अगर कहें तो ये पावर शेयरिंग के विपक्ष के तर्क हैं, यानी इनके खिलाफ हैं, पक्ष में ये 4 है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयान पर विचार करें। ये कुछ बयान हैं, इन पर विचार करना है और इसमें भी आपको जो है बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। तो बेल्जियम, पहला है बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ऐसी तो कोई बात थी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशंस ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। सेकंड है सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। यानी इन श्रीलंका की सरकार लिखना चाहिए था। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट शुड टू इंश्योर द डेमोक्रेट डोमिनेंस ऑफ द सिंगल स्पीकिंग मेजॉरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। अगला आते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा रोजगार के समान अवसर के श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड ए फेडरल आर्गुमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन जॉब। बिल्कुल सही है। डी नंबर, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय सरकार लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचाया गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फॉर यूनिटरी गवर्नमेंट टू ए फेडरल वन प्रिवेंटेड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लैंग्विस्टिक लाइन्स। ये भी सही है, तो पहला छोड़कर बाकी सभी सही हैं। तो आंसर पे आते हैं। देखिए विकल्प दिए गए हैं, तो बी, सी और डी आपके फाइनली आंसर करेक्ट हैं। ए नंबर का आपका आंसर करेक्ट नहीं था। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन है, इसको मैच द कॉलम है। सूची फर्स्ट है जिसमें सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची सेकंड है जिसमें सत्ता के स्वरूप को मेल कराना है। तो मैच द लिस्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। देखिए इसमें आप खुद ही मिलाइए, पहले इसको मिलाते हैं फिर इंग्लिश वाला।
सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है उसमें अधिकारों का वितरण होता है, तो पहले में खा लगाएंगे। विभिन्न स्तर पर सरकार के बीच विभिन्न स्तर पर बंटता है तो उसे हम फेडरेशन कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। ओके। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी, तो फिर उसे हम लोग सामुदायिक गवर्नमेंट कहते हैं या सामुदायिक सरकार कहते हैं। और दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी गठबंधन कहलाता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 पॉइंट हैं, उन्हीं 4 पॉइंट से ये क्वेश्चंस लिया गया है। यहाँ भी वही है, पावर शेयर एमंग डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा सेपरेशन पावर, ठीक है ना। ओके। पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल, तो फेडरल गवर्नमेंट। और यह है पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप होगा तो कम्युनिटीज गवर्नमेंट। और पावर शेयर 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, तो इसे हम लोग कहते हैं कोएलिशंस गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। तो इसके अनुसार आप लोग आंसर देखिए तो सी नंबर मैच कर रहा है बी, डी, ए एंड सी। तो आंसर आप इसका सी लगाएंगे, यानी आंसर आपका ये होगा बी, डी, ए, सी, यानी पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इसका, सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं और नीचे कोड का उपयोग करना है। यानी कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए अच्छा है, यानी पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है ये। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है, यानी इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, दोनों सही है। आंसर पे आइए, विकल्प देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू है, देख सही और गलत है। देखिए इसमें आप आइए तो सीधे से अगर देखें आ और बा दोनों सही हैं, ठीक है ना। आप इसके बी लगाएंगे, ए और बी दोनों पार्ट इसके सही थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज यहाँ पे आएंगे तो आप लगाएंगे बोथ, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी ट्रू। ओके, तो आप लोग इसका बी आंसर लगाएंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, यानी अपने नोट्स पर लिखेंगे, ठीक है ना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।